बचपन में आदमी यही सब खूब करते रहता था, तब तक वो आएगा तो बवाल होता था, खुद पे नाम लिख ले रहता था किसका किसका है ये पेज क्या है। आप लोग ने किया है? आज कौन सा पेज चेंज करना था जो इतना पहले कर लिया? तो देखिए आप लोग भी बहू लोग, जैसे आप लोग इतने बच्चों को पढ़ाए, आप लोग बड़ी बहुत शिक्षा दी है, आप लोग भी बहुत जल्दी जल्दी मेहनत करके जल्दी से जॉब लेना है। और क्या भी बोलनी होता है तो इधर आइए, कहीं कहीं बैठिए, उधर ही बैठिए, अंदर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग में होता है ना कि बच्चों का एडमिशन ले लिया गया है, ये नहीं हुआ है यहाँ पे, तो हम उसी कोचिंग में हम लोग भी गए थे, मतलब वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे थे, सब कह रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि आप टीचर ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, बहुत बवाल हुआ। तो एक परिचय के हमारे थे, वही कहे कि खान कर जाइए ना, पढ़ा दीजिए वहाँ पे। तो हम कहे दो पढ़ाने आए हम। तो उसके बाद हम क्या बोले यहाँ पे, पहले उनको डांटे, चुप एकदम गधा कहीं का, पहले सुनिए यहाँ पे। उसके बाद से 1 घंटे का क्लास था, 1 घंटा का क्लास लिए, उसके बाद से उन सबको कहे आप बताओ कल से हम पढ़ाने नहीं आएंगे। तो कह रहा है नहीं 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 नहीं, पुराने वाले को हटा दीजिए, अब आप ही पढ़ाइए। हम कहे गधा सर अभी तो तुम कह रहा था, अभी तो तुम कह रहा था कि मतलब उधर नहीं यहाँ पे। तो हमारे और भी अभी वो मैथ की टीचर है, सरकारी नहीं है, वो बोले उनसे आप बताएं कि सब ऐसा ही सब बात है, विद्यार्थी सब तो नया विद्यार्थी तो बड़ा बदमाशी करता है सब। तो फिर धीरे धीरे चीजें आप टाइम नहीं पा जाती है। वो 6 विद्यार्थी से अगले दिन 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, और पता नहीं कैसे कैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल हो गया, पता ही नहीं चला है। और बिहार की धरती में कुछ न कुछ है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आप केजीएस हो, तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट यहाँ तक आगे पहुंचा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपने आप में कुछ जीवन का सिद्धांत बनाइएगा। यहाँ पर हम लोग भी जब पढ़ाने लगते थे तो चाहे उस टाइम से लेके आज भी हमेशा यही ध्यान रहता है कि चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, जब वो पढ़ने आए तो उसे किसी भी तरह कितना बकलोल रहेगा, समझने में कोई दिक्कत होता है? अब आप लोग बकलोल नहीं रहे लोग, जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है, अपने मन से एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा आप लोग कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, जिस मेंटल लेवल में, अब यहाँ जिनका 6 महीना साल भर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उन लोग अपने आप में आप लोग को बहुत चेंजिंग दिखता होगा, चाहे वो पढ़ने के तरीका में हो, सोच में हो, थिंकिंग में, हर चीज में बहुत चेंजिंग आता होगा। और हमेशा कुछ चीजों को आप लोग भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कभी भी जीवन में ईमानदारी से और डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। आप कोई भी काम ईमानदारी से कीजिएगा। ईमानदारी मतलब आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो आपको ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए। आप ज्यादा फोकस किस पे कीजिए? पढ़ाई पे। तो गधा सब यहाँ पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है। अरे तुम आए हो पढ़ने और उसी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल उसका बनाया जाता है जो चीजें दिमाग से उतर जाए, मतलब तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई उतर जाता है, वाह। तो ये अनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि किसी भी चीज में आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको अच्छा लगता है या जिसमें इंटरेस्ट है उसी को पढ़ते हैं। और ये जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट नहीं होता है, वो ये कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोज कीजिए उनका रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा वो उसी को लगातार पढ़ते जाएंगे। ये आप तब कीजिए जब आपको टीचर बनना है तब, क्योंकि टीचर का क्या होना चाहिए, किसी एक चीज में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मैथ हमसे भी पूछिएगा हम भी बता देंगे, बट मैथ के टीचर ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप हमसे भी रीजनिंग पूछिएगा थोड़ा तो रीजनिंग हम भी बता देंगे, लेकिन जितना बेहतर रीजनिंग के टीचर बताएंगे वो। लेकिन मेरा क्या है, जीएस स्पेसिफिकेशन है। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि आपका स्पेसिफिकेशन जर्नलिज्म मतलब कॉमन सब में होना चाहिए। और रिजल्ट तभी होगा जब आपके कमजोर विषय अच्छे हैं, आपका मजबूत विषय और मजबूत हो जाएगा, इससे कभी रिजल्ट नहीं हो सकता।
आपके खेत में सपोज कीजिए आप गेहूं बोइए, सारा गेहूं सूख जाए और एक तो गेहूं ताड़ के पेड़ इतना लंबा हो जाए तो क्या फायदा होने वाला है आपको? कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और बाकी सब्जेक्ट चौपट हो जाए तो क्या आपका रिजल्ट होने वाला है? तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन मिस्टेक ये होता है, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है। दूसरा, जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से रिलेट करके देखिए, क्या एग्जाम से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो दोबारा पढ़िए, कुछ और भी फ्रेंड्स लीजिए वहां पे। आजकल तो गूगल का जमाना आ गया है। आजकल क्या आ गया? गूगल। हम लोग के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था। अगर आप लोग को पढ़ाई करना है तो करिए, टीचर बताएंगे, नहीं तो खत्म कहानी हो जाता है ना। बुक्स अवेलेबल रहती थी और ना ही आजकल यूट्यूब और ये गूगल आ गया। आज तो आप जो चाहिएगा वहां मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दुनिया का कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। देखिए, आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है वो आपके भाई या आपके पापा? समझ आएगी नहीं? और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते इस सब चीज बोलते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को, माँ को अपने उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करेगा तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझा कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा इस चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा, आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आपने इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा इस टाइम, गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहां बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए, लेकिन एक बार आपको पूछी होंगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने मम्मी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछती हो। अब इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा, जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता। यहाँ बच्चों के देखिए, कई बार गार्जियन, माँ बाप, शिक्षक आपको समझाते हैं, उसका कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है। जैसे बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो, जाते दोस्ती उस्ती मत बनाओ, क्योंकि हम लोगों को समाज का असली चेहरा देख चुके हैं। समाज का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर है हम लोग के पास। इसीलिए डांटते हैं कि जिस नजरिए से आप समाज को देख रही हैं, समाज इतना भी अच्छा नहीं है। अपना समझ के ही कोई आपको बोलता है कि बाबू पढ़ाई कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, वरना अगर किसी को परवाह नहीं होता है ना तो किसी को नहीं बोलने जा रहा है। इतना समाज नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो लगता है कि कोई आदमी आपसे बेहतर ढंग से बात कर रहा है तो आपको लगता है कि वो भी बेहतर है, ऐसा नहीं है। आपसे कोई इज्जत से बात करेगा तो आप खुश हो जाएंगे। अब वही कोई लड़कों से अगर कोई बहुत इज्जत से बात करेगा तो डर जाएगा कि भाई बड़ा आराम से बतियाया है, बड़ी इज्जत दिया है, क्या बात है। रीजन जानते हैं, आप जीवन में जितने लोगों से मिली होती है उतने लोगों से लड़का सब धोखा खा के बैठा है सर। अब बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। तो जीवन में आप लोगों को ठोकर थोड़ा कम लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना माँ बाप और भाई करके दे देते हैं, तो उनकी भी बातों को समझना है। और ठोकरों से अपनी ठोकर लग लग के सीखिएगा तो पैर पूछा जाएगा। बेटर है दूसरों के ठोकरों से भी सीख ले। क्या जाता है यहाँ पे, कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सीख लेते, उससे क्या पता कि बेहतर बोलता हो, 10 बात बोल रहा है उसमें 2 तो अच्छा ही होगा यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना भी जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग ना, सारा सपना पूरा हो जाएगा।
लिए आप लोग अब आप लोग बैठ लिए सब आ गए लोग। अब इन लोग से बेहतर कौन जानेगा? दिल्ली मुखर्जी नगर में ज्यादातर यहीं के बच्चे भरे हुए हैं, क्यों सर? तो ज्यादातर यहीं पे भरे हुए लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। पटना में भी अब क्या चीज शुरू हो जाएगा? यूपीएससी। और किसी को भी अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहीं से हमारी टीम का रिजल्ट होता है ना, एक समय था कि जब यहाँ पे यूपीएससी का पूरा बेहतर रिजल्ट होता था, लेकिन पता नहीं कि इधर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया।